हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली जियोजन जो है वो मैरिज एल्डर पे पहुंच जाता है। अब उसके आगे वांग यीबो जो है और जियोजन जो है वो एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं एल्डर पे, और जो प्रीस्ट होता है वो दोनों को ब्लेस कर रहा होता है और वो उस प्रोसेस को स्टार्ट करता है जिसका विटनेस जो है वो किंग बनता है और नोबल गेस्ट्स बनते हैं। दिलरुबा की फैमिली भी वहाँ पे प्रेजेंट थी और आंटी लिंग भी वहाँ पे प्रेजेंट थी। उसे अलाउड किया गया था कि वो एंटर कर सके जैन की रिक्वेस्ट पे एल्डर रूम में। बहुत सारे गेस्ट के रोज़ में प्रिंस शॉन भी बैठा हुआ था। हालांकि वो जो है उसने जियोजन को कभी भी बड़ा नहीं किया था, लेकिन उसे आज बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था जब वो अपनी बेटे को किसी के हवाले करने वाला है उसकी नई ज़िंदगी के लिए। तो वो कहता है, जैन अपने बेटे को देखो, आज उसकी शादी होने वाली है। और वो होप करता है कि वांग यीबो उसके बेटे को हमेशा खुश रखे। वो ब्लेसिंग करता है दोनों को और वो कहता है, होप यू गाइस कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। वांग यीबो सेटिस्फाई होता है खुद से, क्योंकि उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत जो है आदमी मिला। जैन जो है उसके चेहरे पे अभी मेकअप तो था, लेकिन वो मैसी हो चुका था क्योंकि उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा मिट्टी थी। लेकिन वांग यीबो की आइज़ में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और वो नंबल करता है धीरे धीरे से और कहता है, आई लव यू। तो जियोजन एक जगह जम जाता है जब वो देखता है कि वांग यीबो कुछ कह रहा है। तो उसे कहता है, मैंने कुछ नहीं सुना वांगी, तुमने क्या कहा? जो प्रीस्ट है वो अपने सर को हिलाता है क्योंकि प्रीस्ट ने भी सुना था कि वांग यीबो ने क्या कहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत थी ही नहीं कि वो ड्यूक वांग के सामने कुछ कहे। तो वो कहता है, ओके प्लीज़ ड्यूक वांग, अब हम वॉर्स को शुरू करते हैं लेडी जैनी। तो वांगी वो जैन का हाथ पकड़ता है और उसे जेंटली प्रेस करता है और उसकी तरफ जो है देखता है फुल ऑफ लव से। तो वो कहता है, जियोजन लेडी जैनी, मैंने तुम्हें अपनी वाइफ चुना है और तुम्हारी हमेशा टेक केयर करूँगा जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ और हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा। मैं तुम्हारे हेल्थ में, तुम्हारे इलनेस में, प्यार में, रिस्पेक्ट में, सब में साथ हूँ। मैं तुम्हें हमेशा रिस्पेक्ट दूँगा, तुम्हें प्यार दूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और मैं अपने गॉड को प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा लॉयल रहूँगा और मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूँगा। जब जियोजन ये वो सुनता है, वांग यीबो के मुंह से ये प्रॉमिस सुनता है, तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसके वर्ड से टच हो चुका था और वो सब खुश हो जाता है। अब उसके बाद जो है जियोजन अपनी वॉव्स लेता है। पहले तो वो अपनी नोज से जो स्टेन थे मिट्टी के उसे अपने आर्म से जो है साफ़ करता है। वांग यीबो उसकी तरफ हंसता है जब वो ये हरकत देखता है और कहता है, आई लव यू। तो जैन जो है वो अपने सर को हिलाता है और कहता है, वांग यीबो, मैंने तुम्हें अपना हस्बैंड चुना है और हमेशा तुम्हारी टेक केयर करूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुशी दूँगा और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूँगा। इलनेस में, हेल्थ या कोई हेल्थ इशू में तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा, तुम्हें रिस्पेक्ट भी करूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। और मैं गॉड को साक्षी मानकर प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ लॉयल रहूँगा। जब वो अपने वॉव्स को कंप्लीट करता है तो वो कहता है, लव मी फॉर एवर वांगी। तो वांगी वो जब ये सुनता है उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और उसे कहता है, ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, तुम ही तो हो जिसके लिए मैं इस दुनिया में ज़िंदा हूँ। प्रिंस शॉन जब ये सुनता है तो उसकी आंखों में खुशी की वजह से आंसू आने लगते हैं। सडनली उसे उसी औरत की याद आने लगती है जिससे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था, और वो जैन की मदर थी, जैन। तो जो गेस्ट थे और जो किंग थे उन्होंने कभी ऐसी वेडिंग नहीं देखी थी। अब जो प्रीस्ट है वो कहता है, अब आप लोग अपनी वेडिंग रिंग को एक्सचेंज करें। जब वो लोग वेडिंग रिंग को एक्सचेंज करते हैं उसके बाद उन्हें डिक्लेयर किया जाता है हस्बैंड और वाइफ
के नाम से। और सडनली जो है प्रीस्ट जो है वो कहने वाला था जो ग्रूम है, अब वो किस अचानक से वो रुक जाता है जब वो देखता है कि वांग यीबो ने ऑलरेडी जियोजन के लिप्स को कैप्चर किया है और उसे किस कर रहा है। इंस्टेंटली जो किंग था वो ज़ोर से हंसने लगता है और क्लैप करने लगता है अपने हाथों को, और प्रिंस शॉन जो है वो एम्बेरस हो जाता है और नीचे देखने लगता है जब वो देखता है कि उसका सन इन लॉ जो है वो कैसे उसके बेटे को किस कर रहा है। आंटी लिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो भी क्लैप करती है और चिल्लाती है ज़ोर से। लिनी उसके साथ में ही बैठा हुआ था और वो अपने कानों को कवर करता है और कहता है शट अप फैट सो, ये मार्केट नहीं है जहाँ पे तुम चिल्लाओ जैसे कि तुम सब्ज़ी बेच रही हो। तो आंटी लिंग उसकी तरफ गुस्से में देखती है और कहती है मैं पागल नहीं हूँ, तुमने किसको पागल कहा, ये जो है ये खुशी है जो मिस्टर जैन की खुशी के लिए है, और अगर तुम्हें एम्बेरसमेंट हो रही है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। तो लिनी जो है वो कहता है यू, और अपने मन में कहता है वॉच आउट फैट्सो। दूसरी तरफ से दिलरुबा और उसके पेरेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे वांग यीबो जियोजन की हैप्पीनेस को देखिए। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि जैन जब एक लड़की में तब्दील होगा तो उसके बाद सीक्रेट रिवील होने के बाद जैन के साथ क्या होगा। टिफनी टैंक क्लैप करती है और वो कहती है कि क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेट है जैन का। तो जब प्रीस्ट जो है जो कि समझ चुका था कि वांग यीबो जो है वो अपनी किस को नहीं रोकेगा क्योंकि दोनों जो है वो डीप हो चुके हैं किस में, तो वो अपना गला साफ़ करता है। लेकिन फिर भी जो है वो दोनों अपनी दुनिया में ही थे और वो कहता है ड्यूक वांग जियोजन इमीडिएटली नोटिस करती है जो मोयान आ रही थी आंटी लिंग के मुंह से, और वो वांग यीबो के फेस को रफली पुश करता है और वो हल्का सा पीछे हो जाता है और यीबो ग्रोल करता है और कहता है ये तुमने क्यों किया। जियोजन प्रीस्ट की तरफ पॉइंट करता है और वांग यीबो प्रीस्ट की तरफ शार्प कैसे देखता है और कहता है अब क्या करना है। तो ओल्ड प्रीस्ट जो है वो डर जाता है और जैन भी डर जाता है और उसे कहता है अब हमें फ्लावर थ्रोइंग ट्रेडिशन करना है। वांग यीबो जो है उसका मन कर रहा था कि वो प्रीस्ट का गला पकड़े उसे यहीं पे मार डाले, लेकिन जब वो रियलाइज़ करता है कि वो एल्टर पे है और सब लोग वहीं पे और किंग भी वहीं पे और गैस भी वहीं पे है और वो जैन को यहीं पे खाने की शुरुआत कर रहा था, तो वो रेड हो जाता है और कहता है हाँ 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 आप सही हो। तो जियोजन जो है वो यीबो की तरफ देखता और कहता है कौन सा ट्रेडिशन, ये क्या है फ्लावर को थ्रो करना। तो वांग यीबो एक्सप्लेन करता है कि क्या क्या करना है। जो ट्रेडिशन है ये जो है ये सिंबल होता है शादी का। तो जियोजन जो है वो डाइजेस्ट करता है यीबो के एक्सप्लेनेशन को, उसके बाद वो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है फ्लावर को थ्रो करने की, मैं आंटी लिंग को दे देता हूँ। तो वांग यीबो प्रीस्ट एक साथ कहते हैं इसका ये मतलब नहीं है। तो प्रीस्ट जो है अपने मुंह को जल्दी से कवर करता है जब वो वांग यीबो का शॉप गैलेंस देखता है। जो सारे गेस्ट थे और किंग था और प्रिंस शॉन था वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो देखते कि ब्राइड और ग्रूम जो है वो आर्ग्यू कर रहे हैं प्रीस्ट के सामने, और प्रिंस शॉन जो है कहता है अब क्या हो गया इनके साथ। तो जैन जो है वो कहता है क्यों मैं आंटी लिंग को क्यों नहीं दे सकता, वो भी तो वुमेन है, तो उन्हें भी बुके की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये वो कहता है ऐसा नहीं है कि तुम मेड को नहीं दे सकते, तुम दे सकते हो, लेकिन आंटी लिंग को इसके लिए फ़ाइट करनी होगी, वहाँ पे बहुत सारे वेट कर रहे हैं, वुमेन वेट कर रही है। तो जियोजन जो है वो साइलेंट हो जाता है और उसके बाद वो कहता है क्या मेल और फीमेल गेस्ट के बीच में फ़ाइट होगी बुके के लिए। तो वांग यीबो का मुंह खुल जाता है और प्रीस्ट जो है वो अपने मुंह पे हाथ रखता है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं बोलना था, और वो देखता है कि जैन कितना इनोसेंट है। वांग यीबो जब देखता है कि जैन जो है वो अपने लिप्स को बाइट कर रहा है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक रहा था और वो उसे कहता है नॉट फाइटिंग डार्लिंग, ये फाइट नहीं होती है, तुम्हें सिर्फ इस बुक्के को थ्रो करना है, जो पकड़ेगा वो ही जीता। तो जैन जो है वो नोट करता है और कहता है ओके आई अंडरस्टैंड। तो यीबो कहता है रियली। तो जैन कहता है तो प्रीस्ट जो है वो लंबी सांस लेता है और सडनली उसे बहुत बुरा लग रहा था। और नेक्स्ट इवेंट हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे फीमेल गेस्ट सर्वल मेल गेस्ट जो थे इमीडिएटली एक्साइटेड हो जाते हैं
और वो लोग फॉलो करते हैं वांग यीबो को, जिसने कि जैन को अपने बैग पे कैरी किया हुआ होता है और वो उसे गार्डन में ले जाता है जो कि पैलेस में ही था। वहाँ पे आंटी लिंगो दिलरुबा भी आ जाती है क्योंकि वो भी पोजीशन को देख रही थी, क्योंकि उन्हें भी बुके को कैच करना था। और लिनी भी पार्टिसिपेट करता है। जब वो लोग जब फीमेल गेस्ट सर्वल मैन वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जियोजन प्रिपेयर करता है बुके को थ्रो करने के लिए, लेकिन वांगी उसका आर्म पकड़ता है और उसे कहता है व्हाट्स रॉन्ग वांगी। तो वो उसे कहता है तुम्हें ऐसे फेंकना है डार्लिंग, अगर तुमने किसी के चेहरे को देख के फेंका ये ठीक नहीं है। उसे पता है कि जैन जो है वो आंटी लिंग की तरह ही फेंकेगा। तो जैन जो है वो अपने लिप्स को परस्यू करता है नॉय में, क्योंकि उसका प्लान फेल हो चुका था। और वो घूमता है, पहले तो वो देखता है और उसे कहता है क्या हुआ। तो अब जैन घूमता है और कहता है अब क्या करना है। तो वांगी वो हंसता और कहता है 3 तक गिनो, उसके बाद थ्रो करो। जैन जो है वो लंबी सांस लेता है, उसके बाद जो है वो रेडी हो जाता है। उसके बाद वो काउंटिंग स्टार्ट करता है और जैन कहता है 1 2 3 और उसके बाद वो फेंक देता है। बुके जो है वो वुमेंस की तरफ आ जाता है और चीखने की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। लिनी जो है वो सबके सामने लकीली खड़ा था। उसे लगा कि वो सही पोजीशन में है और वो बुके को ईज़िली स्नैच कर पाएगा। लकीली वो कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसके बाद उसने जंप किया बुके को लेने के लिए, लेकिन अचानक से एक बॉडी उससे हार्ड हिट होती है और वो गिर जाता है। और वो कहता है फक, क्योंकि उसके हिप्स में लेग्स में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और वो फेल हो चुका था जैन का बुके लेने में। लिनी जो है वो पीछे की तरफ देखता है और वो देखता है ये क्या था जिसके साथ मैं इतनी ज़ोर से, जो कि मेरे साथ इतनी ज़ोर से हिट हुआ और ये उड़ रहा था। उसका मुंह खुल जाता है जब वो देखता है ये फ्लाइंग जो मैन है या वूमेन है ये कौन है, और उसने मैनेज भी किया बुके को ले जाने में। और वो कहते ओह माय, क्योंकि वो आंटी लिंग ही थी और वो खुश हो रही थी क्योंकि उसने मैनेज कर लिया था फ्लावर को ले जाने में। वांगी वो जहाँ पे खड़ा था वो वहाँ पे शॉक हो गया था और वो कहता है वंडर वूमन, जब वो देखता है कि आंटी लिंग ने बुके को कैसे हासिल किया। और जियोजन हंसने लगता है और ईबो का शोल्डर पैट करता और कहता है देखो देखो, मुझे ना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आंटी लिंग जो है वो खुद ही सक्सीड हो गई और उसने लिनी को वहाँ फेंक दिया। तो वांगी वो जो है वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है मुड़ कर, कहते हैं सून आई विल नॉक यू आउट डार्लिंग। वो ग्रोवल करता है। जैन ये जब सुनता है वो कहता है हाँ। जैन जो है उससे ईवो का गेज़ महसूस होता है जो कि शार्प था, जैसे कि कोई वाइल्ड एनिमल अपने प्रे को देखता है। सडनली उसे फील हो रहा था कि वो सेफ नहीं है और वो वांगीबो की साइड से एस्केप होने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो वांगीबो है वो स्ट्रॉन्ग था, ऑलरेडी उसके वेस्ट पे हाथ रखा हुआ था। तो वांगीबो जो है वो गुस्से में ग्रोल करता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो लिटिल बनी। तो जैन जो है वो ईवो की बॉडी को थोड़ा सा पुश करता है, लेकिन जो उसके सारे ये एफर्ट्स है वो सक्सेसफुल तो नहीं हुए और वो उसे कहता है मुझे बहुत प्यास लग रही है। लेकिन जो उसकी जो ईवो की स्ट्रॉन्ग हैंड्स थी उसने उसके वेस्ट को टाइटली पकड़ा हुआ था। तो वो उसे कहते हैं मैं प्यास लग रही है, ठीक है चलो हम दोनों एक और दूसरे की प्यास बुझाते हैं डार्लिंग। जियोजन ब्लिंक करता है ये सुन के। उसके बाद वो अपने कानों पे हाथ रखता और कहता है क्या कहा तुमने। तो वांगी को जियोजन की बॉडी को इजीली उठाता है और वहाँ उस जगह से चला जाता है। जियोजन जो है वो चिल्लाता है एम्बैरेस होके, क्योंकि गैस के सामने यीबो उसे अपनी गोद में उठाता है और उसे कहता है मुझे नीचे उतारो वांगी। तो यीबो विस्पर करके कहता है शट अप डार्लिंग, याद रखो अभी तुम बहुत ज़्यादा एलिगेंट लग रहे हो सबके सामने। तो जियोजन जो है वो अपने लिप्स को बाइट करता है। फाइनली वो अपने रेड चेहरे को यीबो के नेक में छुपाता है और वांगी वो हंसने लगता है और उसके बाद वो प्राउडली चलने लगता है, क्योंकि उसके गोद में उसका स्वीट रैबिट था। जो गेस्ट थे वो चीयर करते हैं और चिल्लाते हैं, ब्राइड और ग्रूम के नाम से उन्हें टीज करते हैं। प्रिंस जॉन जो है वो सिर्फ अपने सर को घुमाते हैं जब वो अपने इम्पेशेंट सन इन लॉ के बिहेवियर को देखते हैं। अब हमें लिनी का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा अनॉय हो चुका था आंटी लिंग से। जब जैन और यीबो
वहाँ से चले जाते हैं तो वो कहता है आंटी लिंग को, यू फैट बास्टर्ड, तुमने ये क्यों किया, तुमने फ्लावर को क्यों पकड़ा। तो आंटी लिंग जो है वो सेलिब्रेट कर रही थी और वो इमीडिएटली साइलेंट हो जाती है और उसके बाद लिनी की तरफ गुस्से में देखती और कहती है हर एक को बुके जो है उसे हासिल करने का राइट है। तो लिनी जो है वो कहता है हर एक को है लेकिन सर्वेंट्स को नहीं है क्योंकि वो लोग डर्टी होते हैं। आंटी लिंग फ्रोज हो जाती है कि उसने ये क्या कहा। तो वो उस बुके को लिनी के फेस पे फेंकती है जिस वजह से उसके चेहरे पे स्क्रैच आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और आंटी लिंग की तरफ घूमता है और रुक जाता है और कहते हैं फक। तो आंटी लिंग जो है वो कहती है क्या फॉल्ट है हम में सर कि हम सर्वेंट हैं, क्या सर्वेंट्स को खुश होने का राइट नहीं है, सिर्फ आप लोगों को खुश होने का राइट है। तो लिनी स्पीचलेस हो जाता है जब आंटी लिंग वहाँ से चली जाती है और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना था गैस के बीच में और उसका मुंह खुल जाता है और उसके बाद बंद भी हो जाता है जब वो देखता है कि आंटी लिंग जो है वो रोते रोते वहाँ से भाग गई। तो आंटी लिंग जो है वो भागते भागते वो किसी डायरेक्शन में जाती है और वो अपने आंसुओं को छुपा रही थी। वो बहुत खुश हो रही थी कि उसने बुके को हासिल कर लिया, लेकिन जब लिनी ने उसकी इंसल्ट कर दी अब उसकी जो खुशी है वो गायब हो जाती है और वो ट्रिम्बल वॉइस में कर्स करती है और कहती है बास्टर्ड यंग मास्टर, आई कर्स यू, आई होप कि आपको भी किसी डर्टी सर्वेंट से प्यार हो। तो उसी दिन उसने डिटरमाइन किया था कि वो अपनी इस बॉडी को अब ठीक करेगी और वो कहती है जस्ट वॉच, आई विल शो यू अगली यंग मास्टर, अब मैं भी एक लेडी बनूंगी। इवन थॉट कि मेरा जो स्टेटस है वो अभी भी सर्वेंट का है। उसकी जो ये टेंशन थी वो अचानक से किसी और की तरफ डाइवर्ट हो जाती है और वो स्टॉप हो जाती है जब वो देखती है कि वांग यीबो ज़ैन को ब्राइडल रूम में ले जा रहा है। तो वो कंफ्यूज हो जाती है और कहती है वेट, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो वो अपने इर्द गिर्द देखती है लेकिन वो फिर से रुक जाती है। आंटी लिंग जो है वो वांग यीबो ज़ैन को जो है रूम में ले जा रहा है और उसने दरवाज़ा भी बंद नहीं किया है। तो वो कहती है किसी चीज़ को छुप के देखना ये गुनाह नहीं है और उसे लग रहा था कि किसी ने उसे ऑर्डर दिया है कि वो प्रोटेक्ट करे ब्राइड और ग्रूम की प्राइवेसी को। जो उसके चेस्ट में टेंशन थी, आंटी लिंग जो है वो दरवाज़े पे खड़ी हो जाती है ब्राइडल चैम्बर के और उसके बाद वो हल्का सा जो है दरवाज़े को खोलती है हल्का सा। तो अब हमें ब्राइडल चैम्बर का जो है सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ियोजन और वांग यीबो जो है ब्राइडल चैम्बर में एंटर हो जाते हैं। वांग यीबो को वेट ही नहीं हो रहा था कि वो ज़ैन को कितनी जल्दी प्यार कर सके, तो वो जल्दी से उसके लिप्स को किस करता है, क्रश करता है, सक करता है, बाइट करता है, उसके मुंह में टंग डालता है। ज़ियोजन जो है वो भी यीबो के किस को रिस्पॉन्ड करता है और डिमांडिंग हो जाता है और दोनों जो है हंग्रीली किस कर रहे थे और ज़ैन जो है वो कंटिन्यू मोयान कर रहा था। वांग यीबो स्लोली सॉफ्ट होके उसे किस कर रहा था। वो उसके बाद उसके साथ रफ और ब्रूटल नहीं था, वो एंजॉय कर रहा था किस को और बाइट कर रहा था ज़ैन के लिप्स को। उसके लिए ज़ैन को किस करना एक एडिक्शन है। वो छोटी सी किस जो है वो करते हैं वो इनफ नहीं थी, वो और ज़्यादा चाहता था, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। अब यहाँ से प्लीज़ अब अपने हेडफोन्स को पहन लीजिए क्योंकि यहाँ से 18+ का शॉट है। थैंक यू सो मच। और जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं 18+ से भी कम है जो कि 17 तक है, प्लीज़ अगर वो देख रहे हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो ना देखें क्योंकि ये 18+ का है और यूट्यूब की गाइडलाइंस के तहत मैं जितना हो सके उतना ही बोलूँगी और जितना मैं कंफर्टेबल रहूँगी उतना ही बोलूँगी। सो थैंक यू सो मच। और चलिए आगे बढ़ते हैं। वांग यीबो के जो हाथ हैं वो ज़ियोजन के बैक और हिप्स को जो है वहाँ पे टच कर रहे थे जिस वजह से ज़ैन जो है वो कंटिन्यू ग्रून कर रहा था प्लेजर में और उसके जो हाथ थे वो केयर कर रहे थे ज़ैन की टॉप जो ड्रेस थी ऊपर वाली जिसने उसके चेस्ट को कवर किया हुआ था।
इस सिडेक्टिव मूवमेंट की वजह से जैन जो है वो पीछे की तरफ लीन होने लगता है और वो अपने आर्म को वांग यीबो के नेक पे रखता है और मुय्यान करता है। वांग यीबो जो है वो अपनी फिंगर से जैन के कोर्सेट को खोलता है धीरे धीरे। उसके बाद वो जैन के हार्ड निप्पल्स के साथ खेलता है सेंचुअल मूवमेंट्स में और जैन जो है वो मुय्यान करता है और कहता है वांगी प्लीज़ मुझे टिकली छोड़ रही है और कंटिन्यू वो मुय्यान कर रहा था और वो एंजॉय कर रहा था वांगी वो के टच को। और यीबो जैन के ईयर में विस्पर करके कहता है और मैं ज़्यादा खड़ा नहीं रह सकता डार्लिंग। उसके बाद उसके ईयर लोब को जो है बाइट करता है और कहता है हेल्प मी। तो वो इमीडिएटली जैन के हाथ को अब नीचे ले जाता है अपनी बॉडी के और उसके बाद वो अपनी ट्राउज़र को उसके हाथों से ही अनजिप करता है और उसके बाद जैन जो है वो ओबीडियंटली अनजिप करता है यीबो के ट्राउज़र्स को। जब वो अपने हाथों को विड्रॉ करने ही वाला होता है कि वांग यीबो उसके हाथों को पकड़ता है और उसके बाद उसे गाइड करता है कि वो उसके हार्ड प्रॉपर्टी को रब करे। तो जैन के माउथ से मुय्यान निकलता है और वो कहता है वांगी। तो यीबो जो है वो कहता है उसकी वॉइस में प्लीज़ टच मी डार्लिंग। तो वांगी वो जो है वो जैन के हाथ को अपनी टेंस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी रखता है और एक हैवी सी मुय्यान जो है दोनों के मुंह से निकलती है और वो जैन के लिप्स को कंटिन्यू किस कर रहा था। जैन के जो टाइनी हाथ थे वो यीबो के हार्ड प्रॉपर्टी को मसाज कर रहे थे, प्रेस कर रहे थे, जिस वजह से जो यीबो के पैंटीज़ थे वो वेट हो जाते हैं और क्लियरली वहाँ से लिक्विड जो है वो रिलीज़ हो जाता है धीरे धीरे और दोनों जो है पैशन में इतना डूब जाते हैं कि दोनों की जो सांसें हैं वो बहुत ज़ोर से हैवी हो जाती है। आंटी लिंग जब ये नज़ारा देखती है तो ये एरोटिक सीन देख के वो शिवर हो जाती है, वो भी एक्साइटेड हो जाती है और थोड़े से ही मूवमेंट के बाद उसकी नोज़ से एक लिक्विड बाहर आ जाता है और वो जल्दी से उसे वाइप करती है। जब वो देखती है अपने ड्रेस से जिससे उसने वाइप किया था अपनी नोज़ को, वो देखती है वहाँ पे खून है। तो आंटी लिंग जल्दी से क्लोज़ करती है बेडरूम डोर को और कहती है ओह लॉर्ड, और उसके बाद वहाँ से भाग जाती है। और वो ऐसी जगह देख रही थी जहाँ पे वो छुप सके क्योंकि जो उसका जो चेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बीट हो रहा था और जो रूम में टेंशन थी उस वजह से वो भी टेंशन में आ रही थी और वो भी एक्साइटेड लग रही थी क्योंकि आंटी ने कभी ये सब कुछ देखा ही नहीं था। और वो कहती है ओह गॉड, ये कितना सिंफुल है क्योंकि उसने भागते भागते अभी तक फोकस नहीं किया था। वो किसी की बॉडी के साथ क्रैश हो जाती है और कोई उसकी तरफ मुड़ता है, जिसके साथ उसकी टक्कर हो जाती है। वो बेचारा पहले गिरता है और ये उसके ऊपर गिर जाती है और वो कहता है और ये कहती है ओह आई एम सॉरी, और इसके जो सेंटेंस है वो हवा में रुक जाते हैं जब ये देखती है कि ये कौन है। लिनी जो है उसका जो पूरी बॉडी है वो दर्द की वजह से चीख रहा होता है और वो जब देखता है कि उस पर कौन है तो वो ग्रोल करता है और कहता है यू फैट आंट। लेकिन अचानक से उसकी जो है नज़र पड़ती है उस वूमेन की नोज़ पे, आंटी लिंग की नोज़ पे जहाँ से खून आ रहा था। तो वो उसे कहता है आपको खून आ रहा है क्या, आपको कहीं पे चोट लगी है। तो आंटी लिंग इमीडिएटली खड़ी हो जाती है और उसके बाद अपनी नोज़ को रब करती है और वहाँ से जाने लगती है और लिनी उसका हाथ पकड़ता है। तो वो उसे कहती है मेरा हाथ छोड़िए। तो लिनी कहता है कि आपको कहीं पे चोट लगी है। तो आंटी लिंग जो है वो कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ है और उसके बाद वो अपने हाथ को छुड़ाती है। तो लिनी जो है वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो आंटी लिंग जो है उसे नहीं पता था कि वो क्या कहे, तो वो उसे कहती है फॉरगेट इट, ये बहुत लंबी स्टोरी है सर। उसके बाद वो गुड बाय कहती है। लिनी जो है वो कंफ्यूज हो जाता है और उससे कहता है व्हाट्स रॉन्ग, इस फैट एलिफेंट के साथ क्या बुरा हुआ है। अब हमें ब्राइडल रूम का एटमॉस्फेयर दिखाया जाता है जहाँ पे वांग यीबो बटन्स को खोल रहा था और जैन की वेडिंग ड्रेस जो थी उसे जल्दी से उसकी जिप उतार रहा था। उसका जो इंटेंशन था पहले तो वो स्लोली था, लेकिन जब वो जैन को टच करता है तो वो सब कुछ भूल जाता है
और वो रोमांटिक मोमेंट्स भी भूल जाता है। मे बी शायद वो नेक्स्ट टाइम जेंटल हो, इस बार वो नहीं हो सकता। वो जल्दी से जैन की बॉडी से वेडिंग ड्रेस को हटाता है और वांग यीबो लिफ्ट करता है उसकी स्कर्ट को और उसके बाद उसे कैरी करता है अपनी लैप पे और उसके बाद जो है दोनों बेड पे बैठ जाते हैं। और वांग यीबो जो है वो कहता है, जब वो देखता है जैन के हार्ट प्रॉपर्टी को जो कि वाइट लेस में थे, तो वांग यीबो जो है वो अपना सैलिवा निगलता है। जब वो ये टेम्पटिंग साइड देखता है, वो कहता है, तुम बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें शक करूँ डार्लिंग। तो जब जैन ये सुनता है तो यीबो के लैब से खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन यीबो के जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है वो उसके हिप को ग्रिप करते हैं टाइटली और उसे कहते हैं, वांग यी पहले मुझे क्लीन होने दो। तो वो उसे कहते हैं, हनी तुम तो खड़े भी नहीं रह पा रहे हो। तो वो इमीडिएटली अपनी अंडरवियर और जैन की पैंटीज़ को उतारता है। उसके बाद जो है वो पोजीशन लेता है जैन के टॉप पे और उसके बाद वो थोड़ा सा रफनेस हो जाता है जब वो जैन के हिप्स को देखता है और वो अपनी प्रॉपर्टी को एंटर करता है उसके वार्म होल में। और यीबो जो है वो मोयान करता है और कहता है, ओह फक, ये कितना डिलीशियस है डार्लिंग। और वो जैन के लॉन्ग नेक को जो है उससे किस करता है जो कि विग से कवर थी। तो जियोजन जो उसे पेन हो रही थी, जियोजन को महसूस हो रहा था कि उसे थोड़ा सा दर्द हो रहा है। जब यीबो फोर्सली उसमें एंटर हो जाता है, वो जो है वो कहता है मोयान करके वांग यी, और वह अपने हिप्स को थोड़ा सा लिफ्ट करता है ऊपर की तरफ। और वो जो है वो यीबो के जो लार्ज ऑब्जेक्ट है उसे अपने होल से रिमूव करना चाहता था, लेकिन यीबो जो है ये करने नहीं दे रहा था। तो वो जैन के वेस को पकड़ता है और कहता है, डोंट मूव लाइक दिस डार्लिंग। और वो ऑलमोस्ट यीबो जो था वो रिलीज़ करने वाला था और दोनों जो है लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। तो जैन जो है वो कहता है वांग यी, तो वांग यी वो जो है वो विस्पर करता और कहता है, आई एम गोइंग मूव डार्लिंग। अभी जैन ने कुछ आंसर दिया ही नहीं था कि वो जल्दी से अप डाउन हो जाता, अपनी स्पीड को करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पीड लेता है, जिस वजह से जियोजन अपने आर्म्स को यीबो के नेक में डालता है, क्योंकि जो उसकी बॉडी थी वो बहुत ज़ोर से जर्क हो रही थी वायलेंटली और वो पागलों की तरह मोयान करता है। वांग यीबो जो है वो जैन के स्लेंडर बॉडी को हक करता है और अपने हिप्स को अप डाउन करता है और जैन के लिप्स को पैशनेटली किस करता है, और जो उनकी टांग थी वो इरोटिकली मूव हो रही थी। वो दोनों जो है वो पागलों की तरह मोयान करते हैं। वांग यीबो जो है अपने हैंड्स को लो करता है, नीचे की तरफ लाता है और जैन के हिप्स पे रखता है और उसके बाद वो अप डाउन फिर से स्टार्ट हो जाता है और कहता है, डार्लिंग। तो वो कहता है जैन से, अब तुम कंटिन्यू करो अप डाउन। तो जैन जो है वो अपने हिप्स को अप डाउन करने लगता है। तो जैन जो है वो मोयान करता है वांग यी के नाम से, वांग यी वो किस करता है उसके नेक पे और उसके बाद वो उसके निपल्स को सक करने लगता है बहुत ही ज़ोर से, और तब तक सक करता है जब तक कि वो रेड नहीं हो जाते हैं। और एक लाउड साउंड जो है जियोजन के मुंह से आ जाता है जब वो कहता है, वांग यी आई एम गोइंग आउट। जब वांग यी वो ये सुनता है तो वो जैन के प्रॉपर्टी को अपने हाथ में लेता है और कहता है इंटेंसली, जस्ट टेक इट आउट डार्लिंग। और उसके बाद वो उसके प्रॉपर्टी को स्क्वीज़ करता है टाइटली। जियोजन जो है वो ऊपर की तरफ देखता है और अपने जो फिंगर नेल्स हैं उन्हें यीबो के शोल्डर में घड़ाता है टाइटली और पागलों की तरह मोयान करता है। वांग यी जो है वो अपनी वाइफ की तरह देख रहा था और अपने लिप्स को वो बाइट कर रहा था और कहता है, बेबी कम ऑन। और कुछ सेकंड्स के बाद ही जियोजन रिलीज़ हो जाता है। उसके बाद एक लॉन्ग ग्रोन जैन के मुंह से आ जाती है और वो धीरे धीरे अपने सांस को कंट्रोल कर रहा था। वांग यी जो है वो इमीडिएटली अब अपोजिशन को रिवर्स करता है। अब वो जो है वो जैन को बैग की तरफ लिटाता है और वांग यी अपने कपड़े उतारता है। उसके बाद वो जैन की वेडिंग ड्रेस को भी निकालता है
सिर्फ वो उसकी विग को नहीं निकालता है, दोनों जो नेकेड हो जाते हैं वहाँ के वो जो है वो इंसर्ट करता है अपनी हार्ड प्रॉपर्टी को जैन के एनस में। और जियोजन जो है वो मुयान करता है जब बिग प्रॉपर्टी उसके अंदर एंटर हो जाती है। वहाँ के वो जो है वो अपने दोनों हाथों को जैन की बॉडी के अराउंड रखता है और उसके बाद वो अपनी हिप्स को कंटिन्यू स्टार्ट करता है। तो ये वो मुयान करता है और कहता है बेबी, और उसके बाद वो रियली एंजॉय कर रहा था जब उसके जो प्रॉपर्टी वो स्टक हो जाती है जैन के वार्म और वेट एनल में। तो जैन जो है वह अपने हिप्स को लिफ्ट करता ऊपर की तरफ और वांगी वो जो से ब्रूटली पंप कर रहा था अपनी प्रॉपर्टी से। जियोजन जो है वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था जब वांगी वो अपने प्रॉपर्टी से रफली उसे जर्क कर रहा था और वो चिल्लाता है वांगी के नाम से और कहता है स्लो डाउन। जो बेड का जो साउंड है वो भी सब आ रहा था, वो भी बहुत ज़ोर से, और उसके साथ जैन के, मोयान की और ईबो की ग्रूम की भी उस कमरे में आवाज़ें आ रही थी। वांग की वो जो है जब ये सुनता है तो वो पागलों की तरह जैन के जी पॉइंट पे हिट करता है और उसके लिप्स को मर्सली वो क्रश करता है। जैन की जो बॉडी है वो झोंक होती है वायलेटली, क्योंकि ईबो जो है वो अपनी प्रॉपर्टी की स्पीड बहुत ज़ोर से बढ़ाता है और वांगी वो जो है वो जैन की प्रॉपर्टी को बहुत ज़ोर से शेक करता है, जिस वजह से वो और ज़्यादा हार्ड हो जाती है और उसे कहता है बेबी। तो दोनों जो कंटिन्यू मुयान करते हैं। वहाँ के वो कंटिन्यू जैन के एनल को मर्सली जो है जर्क करता है और उसके बाद वो बहुत ज़ोर से स्ट्रॉन्ग से जो है जर्क करता है और उसके बाद और ज़्यादा फास्ट करता है। जियोजन की जो टांगे थी वो स्विंग हो रही थी वायलेंटली, क्योंकि वांगी वो जो है वो पागलों की तरह इंक्रीजली अपनी मूवमेंट्स को बढ़ाता है। ऐसा लग रहा था कि वांगीबो को जो है झटका लग रहा है। तो जियोजन जो है वो कंटिन्यू मुयान कर रहा था। तो जैन जो है वो चिल्लाता है और कहता है आई वांट टू गो आउट अगेन। क्योंकि वो इमीडिएटली अपनी प्रॉपर्टी को जैन के एंड से निकालता है और उसके बाद जैन के माउथ में डालता है। जैन जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब वांगी वो अपनी मूवमेंट को रोक देता है, क्योंकि वो जल्दी से अपने आप को रिलीज़ करना चाहता था। जब जियोजन देखता है कि वांगीबो ने उसके मुंह में अपनी प्रॉपर्टी को डाल दिया है तो वो हेल्पलेसली उसके बिग प्रॉपर्टी को सक करने लगता है और वांगीबो जो है वो बयान करता और कहता है बेबी और कहता है फक, और उसके बाद वो जैन के हेड को पकड़ता है और मूव करने लगता है। जियोजन जो है वो ऑलमोस्ट सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि जो उसका माउथ है उसमें ईबो की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। तो वो कहता है, ईबो जो है वो कहता है ओह फक दिस इज़ सो गुड डार्लिंग, और वो अपनी आंखों को बंद करता है और अपने हिप्स को जो है कंटिन्यू एक्शन में ला रहा था और उसे जैन के माउथ में बहुत ही अच्छा लग रहा था और वो क्लाइम्स में आने ही वाला था। कुछ स्ट्रोक्स के बाद जो है वो रिलीज़ हो जाता है जैन के माउथ में और जियोजन जो है वो कफ करने लगता है। थोड़ा सा जो लिक्विड है वो उसके माउथ से भी बाहर आ जाता है। तो वहाँ की वो जो है तुम हंस के कहता है सेटिस्फाई हो कि तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है डार्लिंग, तो मैंने तुम्हें अपने लिक्विड से तुम्हारी प्यास बुझा दी है। तो वो उसे टीज करके कहता है। तो जियोजन जो शार्पली देखता है और चिल्लाता है यू डेविड ड्यूक। तो वांगी को जो है वो चकल करता है और उसके बाद जैन की बॉडी को स्टोमक की तरह लेटाता है और जैन जो है वो इरिटेट हो जाता है, क्योंकि उसका जो सर है वो घूम रहा था, क्योंकि वो अभी तक क्लाइम्स पे आया ही नहीं था। वो उससे कहता तुम क्या चाहते हो। तो ये वो कहता है हनी जो मेरा जूनियर है वो अभी तक भी नहीं सोया है, तुम उसे तब तक सर्व करो जब तक कि वो ना सोए। तो जैन जब ये सुनता है वो उसे कहता है व्हाट। तो वांगी वो पुश करता है जैन को जो कि खड़ा होने वाला था। तो उसके बाद वो जैन के हिप्स को रफली स्क्वीज़ करता है। उसके बाद वो जैन के हिप्स को लिफ्ट करता है अपवर्ड। उसके बाद वो लिक करता है जैन के एनस को अपनी टंग से और अपनी मिडल फिंगर को उसके होल में डालता है। तो जियोजन जो है वो ट्राई कर रहा था कि वो उसके जाल में ना फंसे, लेकिन वो फेल हो जाता है।
और वो मोयान करता है प्लेजर में जब वो महसूस करता है कि ईवो की टंग उसके एनल में है जो कि लीक कर रही है, और वो कंटिन्यू मोयान करता है। वांगी को जो है जब वो सक्सीड हो जाता है जैन को हॉर्नी बनाने में, तो वो अपनी स्पीड को तेज़ करता है, अपनी फिंगर की स्पीड को तेज़ करता है। और जैन की जो बॉडी है वो वायलेंटली शेक कर रही थी क्योंकि उसके होल को पेन और प्लेजर दोनों मिल रहा था। और उसे कहता है वांगी स्टॉप प्लीज़, और वो कंटिन्यू मोयान करता है। उसके फिंगर्स को जैन से रिमूव करता है। उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी को इंसाइड करता है। वांगी को जब अपनी प्रॉपर्टी को जैन की इंसाइड करता है तो वो ग्रोन करता है और वो कहता है फक, और उसके बाद जो है वो इस पोजीशन से बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो जियोजन जो है वो कंटिन्यू मोयान करता है और वांगी की बॉडी को पुश कर रहा होता है क्योंकि जो उसकी बॉडी है वो उछल रही थी, क्योंकि पीछे के साइड से उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ब्लो मिल रहे थे। वांगी वो फिर से जैन के दोनों हिप्स को एक्साइटेडली हिट करता है, जिस वजह से जैन चिल्लाता और कहता है मुझे हिट मत करो। तो वांगी को जो है वो फिर से अपनी स्पीड को तेज़ करता है और उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी को इन एंड आउट करता है क्विकली। वो बहुत ज़्यादा डीपर जाता है जहाँ तक कि जैन जो है वो क्लाइमेक्स के पॉइंट पे आ जाता है। तो ईवो जो है जैन के प्लेजर पॉइंट को टच करता है, जिस वजह से जैन को झटका लगता है प्लेजर और पेन की वजह से, और वो वांगी के नाम से चिल्लाता और बेबी आई एम कमिंग। तो जियोजन जो है उसे भी लग रहा था कि वो रिलीज़ होने वाला है। तो जैन जो है वो वांगी के नाम से बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और वांगी वो जो है वो अपने हॉट लिक्विड को जैन के होल में स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक से जो है वो भर देता है, और जैन जो है वो अपने स्पर्म को ईवो के हैंड में जो है वो रिलीज़ करता है। वह ईवो की जो लार्ज बॉडी है वो जैन के ऊपर कोलैप्स हो जाती है। तो जैन जो है वो कहता है हैवी, तो ईवो जो है वो लिफ्ट करता है, ये वो लिफ्ट हो जाता है, उठ जाता है। उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी को जो है बाहर निकालता है और वो अभी भी जो है वो स्टैंड थी। तो वो अपनी वो दूसरे साइड जो है लेट जाता है और अपने वाइफ को हक करता है और कहता है तुम सो जाओ जैन डार्लिंग। तो जब जैन ये सुनता है तो वो उससे कहता है व्हाट नो। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसे भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी धीरे बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गेस्ट है और 18+ जो है मुझे बोलना था। तो मैं कोने में बैठी हूँ और मेरा जो मुंह है वो दीवार की तरफ है और इतनी धीरे धीरे मैं बोल रही हूँ कि मुझे लगता कि मैं भी नहीं सुन पा रही हूँ। तो आज ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और ऑथर ने इसका जो है सेकंड सीज़न भी लिखा हुआ है और दो चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अभी पता नहीं कितने होंगे। जब वो कंप्लीट होगी स्टोरी तो तभी मैं वो कहूँगी। फ़िलहाल के लिए ये स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। कल से मैं एक और नई स्टोरी स्टार्ट करूँगी जिसका नाम है ब्यूटी इन द डार्क, जिसमें वांगी वो जो है वो एक माफिया डॉन है और जैन जो है वो क्या बोलते हैं उसे, जो कि प्लांट्स बेचते हैं, वो ही जो कि फ्लावर्स बेचते हैं, उसी की शॉप है उसकी, और वो ऑलरेडी मैरिड है और उसका एक बच्चा भी है। तो उसी पे स्टोरी है, वो दोनों कैसे मिलेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स भी है। तो उस स्टोरी को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज के लिए प्लीज़ सॉरी अगर कहीं पे मिस्टेक हो गई हो। पता नहीं मैंने क्या क्या बोला है, मैं खुद भूल गई हूँ, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और अगर धीरे हो गया हो ज़्यादा वॉल्यूम तो उसके लिए भी आई एम सो सॉरी। तो मैं आज थोड़ा सा खुश ही हूँ कि आज मैंने फाइनली ये स्टोरी कवर अप कर ली है पूरी। तो थैंक यू सो मच इस स्टोरी को सुनने के लिए और मेरा सपोर्ट करने के लिए। कल से हम एक और नई स्टोरी की स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।
माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।